सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं करजखेड़ा के कुछ लोग जिनके साथ 2001-2002 में गौ से धरण हर कोई पहचानता है, उसमें गांव का पुनर्वसन हुआ था। तो कुछ लोगों को मुआवजा मिला है, कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इसी समस्या को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं करजखेड़ा के कुछ लोग। आप सभी का सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप एक एक करके अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा सदाशिव केवट, फार्मर सरपंच। माझं नाव आहे अनिल देवराम ढगाले, करजखेड़ा ग्रामपंचायत सदस्य। मेरा नाम है प्रशांत गंगाधर हजारे, टंटा मुक्ति अध्यक्ष करजखेड़ा। जी, आज आप अपनी समस्या जो लेकर आए हैं, तो क्या समस्या है? समस्या हमारी यही है कि हमारे गांव को 2001-2 में संपादित किया और उस टाइम जो मुआवजा था उस हिसाब से हमको दिया। उसके बाद हमको अभी 20 सालों में प्लाट का कुछ दिया नहीं। प्लाट न देने की वजह से अभी हमारे गांव में जो परिवार थे वो बढ़ गए। पहले जिनको मिला था वो मुआवजा भी कम था और अभी हमको प्लाट दे रहे हैं, तो उसके वजह से वो घर की जो वैल्यू है अभी उसके हिसाब से वो कम रकम थी, तो हमको मुआवजा और जो बढ़ गए कुटुंब उसको मुआवजा देने का हमारा। जी, जैसा कि आपने कहा है कि 2001-2002 में वो मुआवजा दिया गया था, पुनर्वसन हुआ था, तो कितना मुआवजा दिया था? किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, ऐसा वो घर की वैल्यू अनुसार दिया था। जी, जैसा कि आपने बताया 50,000, 1 लाख किसी घर के वैल्यूएशन के हिसाब से दिया गया था। तो लेकिन उस वक्त जैसे बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, उनकी भी फैमिली हो गई है, तो उनका क्या फिर? उनको भी मिलने को ना मुआवजा, जैसे बढ़ गए कुटुंब उनको भी वो प्लाट वगैरह, ये जैसे किसी के फादर को मिला तो बच्चे 3 हैं, तो कैसा एक प्लाट पे घर बनाएगा, तो उनकी भी वो समस्या है, तो उनको भी जैसे कि बराबर 2001-2002 में ये पुनर्वसन हो गया था, तब बच्चे छोटे थे, अभी बड़े हो गए, फैमिली भी बड़ी हो गई, लेकिन क्या उतने जो जितना 50,000, 1 लाख जो मुआवजा दिया था सरकार ने, क्या उतने में घर का काम हो जाएगा? जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बीच अभी इस जो 2001-2002 से अभी 2023 काफी लंबा कार्यकाल हो चुका है, तो इस बीच आपने कभी अर्जी नहीं लगाई, कहा निवेदन नहीं दिए किसी को? बहुत दिए, हम अपने ग्राम पंचायत की तरफ से हमने बहुत निवेदन दे दिए, कई शासन को दिया, आंदोलन भी किए, अपने हिसाब से जो बना हम अपने हिसाब से कार्रवाई किए हैं। जी, कहीं देखा गया है कि काफी जगह पे बच्चू कडू ने भी नेतृत्व किया है, विधायक ने, सांसद ने भी इसका नेतृत्व किया है। वो विधान भवन में भी हम चढ़े थे जी उस टाइम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो प्रोसेस में थी, जब सरकारें आती है बदलती है चले जाते हैं, हमारे इधर कोई ध्यान नहीं देता। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमको वो मुआवजा मिलना चाहिए और वो भूखंड वाटप कर रहे वो सबको एक साथ मिलना चाहिए। आमदार साहब आ गए थे उस दिन कल, तो उन्होंने 4 लोग को पट्टा दिए और बाकी लोग अपनी जगह पुनर्वसन पर थे, वहाँ पे नहीं आए और किसी को पट्टा मिला नहीं, तो 4 लोग को ग्राम पंचायत में जब हो गया सबको, ग्राम पंचायत में जब आ गए तो तब हमारे सरपंच ने बोले कि भाई यहाँ तो नहीं है, लोग आए बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ हमारे लोग जहाँ भूखंड लेना चाहते हैं वहाँ खड़े हैं, राह देख रहे तुम्हारी, तो वहाँ चलो। आमदार साहब ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है, जो है 1-2 है उनको देते हैं और निकल जाते हैं। जैसा कि आपने सुना, आमदार साहब विधायक नरेंद्र जी भोंडेकर खुद वहां गए, उन्होंने 3 से 4 लोगों से मिले, उनको भूखंड दिया, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? इनके भी नहीं दिया, गिनके भी नहीं दिया, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? और वो 20 साल में हमारे कच्चे घर थे, तो उनकी मरम्मत करने में हमारा पैसा वहाँ चला गया। हर साल 20,000, 25,000, 10,000 ऐसे खर्च करने में चले गए हमारे। तो अभी तक जैसे और 20 सालों में हमको कोई शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला और नहीं हम कुछ ले पाए। जी, जैसा कि आपने बताया 2001-2002 में पुनर्वसन किया गया, तो अभी तक जगह कहीं मिली है? नहीं मिली अभी तक जगह नहीं मिली। अभी वो दे रहे
अभी इस साल जी। 23 में 2002 से लेके अभी दे रहे हैं। जैसा कि आपने सुना है 2001-2002 में पुनर्वसन हुआ था, लेकिन उस जगह घर मकान के लिए जगह अभी दी जा रही है 2023 में। तो आप सोच सकते हैं पहले में जो घर का सामान लगता था जो कुछ मकान बनाने के लिए, तब उसका रेट क्या था और अभी 2023 में इसका रेट क्या है। तो इसमें सरकार की नाकामी दिख रही है। जी क्या बताएंगे? हमको उसका मुबदला चाहिए और हम मकान नहीं बना सकते। जब 2002 में 6 में पैसे मिले थे हमको, वो पैसे से मकान नहीं बन सकता। जी। अभी उस का समय मटेरियल का रेट क्या था, अभी का रेट क्या है? मटेरियल का रेट क्या है, ये अभी बन नहीं पाएगा ना हमारा। और पैसा किसी के पास है नहीं है, तो अभी हम मकान नहीं बना सकते वहाँ पे। जी, तो ये पुनर्वसन जो हुआ है किस जगह पे हुआ, कहाँ जगह ये पे? भीलवाड़ा गिरोला में। भीलवाड़ा गिरोला में। तो जैसा कि आपने बताया है कि और उस जगह भी रास्ता नहीं, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। जो लेआउट गिराया है उन्होंने, वो जो हाईवे से रास्ता सीधा जाता है वो है ही नहीं, वहाँ इधर उधर से जाना पड़ता है। मैं सरकार से यही बोलना चाहूंगी कि जब चुनाव का समय आता है तब आपको आम जनता दिखती है, लेकिन वही जनता जब आपको चुन के लाती है तब उनकी समस्याएं क्या वही खत्म हो जाती है? या उनकी समस्याओं की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो आज इनकी इतनी बड़ी समस्या है कि इनको मकान, रहने के लिए मकान, जो 2002 में आपने पैसे दिए थे, मुबदला दिया था, कि आज के हिसाब से उस हिसाब मुबदले में इनका मकान बन पाएगा? आप देख सकते हैं इनको, उनकी भी फैमिली है, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका क्या? जैसे आपने 50,000 1 लाख मुबदला दिए थे, क्या उस कंडीशन में अभी अब घर बन सकता है? और फैमिली बड़ी है, 3 से 4 लोग एक घर में रहते हैं, तो वो कैसे रहेंगे? मेरा सरकार से यही सवाल है। जी, और क्या बताना चाहेंगे आप? और वो बढ़ गए घर अभी पहले की, अभी 20 साल में बढ़ने वाले थे ना। जैसे आपके घर में रहता था बेटा, उसकी शादी हो गई तो उसने बाजू में मकान बना लिया, उनका अभी वो उनके परिवार अलग हो गए, तो उनके घरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। नए घर बढ़ गए क्योंकि वो पर्याय नहीं था ना उसके पास। जी, मेरा और एक सवाल है, जैसे 2001-2002 में पुनर्वसन हो गया था, तो तब घर का मालिक कोई और था, लेकिन अब वो घर का मालिक नहीं है, मकान तो उसके नाम पे था, तो उसका क्या? वो तो वारसान करके वारसान का पत्र मंगा रहे, जी। वारसान का पत्र बना के वो बोल रहे कि हमारे पास ला दो, हम तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करके, जो माँ है या कोई बड़ा भाई है, सहमत लेके उनके नाम से करवा के हम बांटेंगे। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि मतलब जैसे फैमिली में लड़के हैं, तो जिनकी जमीन भी गई है, तो उनको सरकार शासकीय नौकरी भी अभी तक किसी को नहीं, अभी तक किसी को नहीं। मेरे पास अभी वो सर्टिफिकेट है, मैंने 2006 में बनाया था। अभी मेरी उम्र 45 साल हो गई, लेकिन मेरे को आज तक की लाभ नहीं मिला। तो ऐसे किसी ने आपको बताया नहीं था कि शासकीय नौकरी भी दी जाएगी? क्योंकि काफी जगह मैंने ये सुना था। मिलने को होना ना, वो हर परिवार के एक सदस्य को कुछ तो भी लाभ मिलने को होना। सरकार का जिया था, क्योंकि पुनर्वसन तो हो गया, उसमें काफी किसानों की जमीन भी बहुत गई, चली जाहिर सी बात है करछना किसान भी होंगे, बहुत जमीन चली गई। हमारी तो कम से कम बहुत जमीन गई करछना। जी, तो वो जो जमीन चली गई, आपकी तो मतलब जो 40,000 50,000 मिले उस टाइम, 30,000 40,000 मेरी 1 एकड़ जमीन गई, मेरे को 60,000 भाव से पेट से वो पैसे मिले 2001-2 में। तो उस जैसे 60,000 मिले, तो 60,000 मुबदला इन्हें कोई नहीं हो गया, तो उसके बदले नौकरी चाहिए। जी। ये भी कोई भाई लेकर पड़ा है हमारे घर में, कोई उसको तो भी सरकार ने बोले थे कि एक कुटुंब में से एक इसको हम नौकरी देंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सरकार नहीं देता होगा तो कुछ तो भी वो रकम देने को होना, नौकरी के बदले में, क्योंकि उसका परिवार कुछ व्यवसाय करने के लिए, कुछ ये करने के लिए सरकार ने बिनवाजी को कर देना चाहिए किसी को, जिसके टाइम मुझे होंगी उस हिसाब से देने में, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, ऐसा। जैसा कि बताया गया है 50,000 1 लाख मुबदला 2001-2002 में दिया गया था, अभी उसको बहुत लंबा समय हो गया है, अभी इनको जाकर प्लाट मिले हैं। तो सोचने की बात ये है कि 50,000 1 लाख 2 लाख में क्या मकान का काम बन सकता है? अगर नहीं तो इनकी समस्या क्या धरी की धरी रहेगी? और कुछ बोलना चाहोगे आप, कुछ प्रशासन को बताना चाहेंगे? इसी बीच नरेंद्र भोंडेकर विधायक भी गए हैं, 3 से 4 लोगों को मिल के आए हैं, उनको भी बताया हमने कि हमको आड़ियों मुआवजा दो, हमारे कुटुंब बढ़ गए, उनको मुआवजा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता,
अभी वो उनके PF हुए कुछ तो भी है करते हैं। वो बोलते हैं कि कोर्ट से अभी आप कोर्ट में जाओ, अभी कुछ सरकार देने वाला नहीं है, तो हम एक जन तो किसके पास जाए। जी, गोसे धरण का पानी गांव में जाता है, इसलिए पुनर्वसन किया गया है। लेकिन आगे चलकर यही समस्या बड़ी हो गई। अभी तक इनको वो घर के मकान के पूरे पैसे मुआवजा नहीं मिला है, तो ये मकान कैसे बनाएंगे। फिर से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए मेरे सरकार से, प्रशासन से यही कहना है कि जल्द से जल्द इनको मकान के लिए जो पूरा मुआवजा है वो पूरी तरह से मिल जाए और इनकी जो समस्या है जल्द से जल्द सुलझ जाए। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। SNS न्यूज चैनल से मैं सीमा। गांव दिखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन आप गांव की कंडीशन देख सकते हो कि इस गांव में 2020 में जो बाढ़ आई थी वो गांव के अंदर तक आई थी, जिसकी लेवल हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो लाल लाइनिंग दिख रही है, यहाँ इस लेवल तक बाढ़ का पानी आया था, जो घरों को काफ़ी प्रभावित कर चुका था। घर की कंडीशन इतनी खस्ता हो गई थी कि मिट्टी के बने घर वहीं पे ढेर हो गए पानी में। और अभी जो 2023 में भी बाढ़ आई थी, उससे भी काफ़ी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं। खास बात यह है कि इस गांव का पुनर्वसन हो चुका है। 2001-2002 में इस गांव का पुनर्वसन किया गया है, लेकिन अभी तक इन मकानों को मुआवजा नहीं मिला है। प्लॉट तो दिए गए हैं, लेकिन मकान बांधने को 2001-2002 में पैसे दिए गए थे। अभी जाके 2023 में जमीन मिल गई है, तो आप ही सोचिए कि तब के पैसे अब काम में आएंगे। तब का भाव और अब का भाव क्या सेम है। इस हालत में 50 से 1 लाख तक जो राशि दी गई थी, उस राशि में आज के भाव में मकान बांधना पॉसिबल है? सरकार दूरी में ही है। तो अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी यहाँ की महिलाएं भी जुड़ी है। आप इनके चेहरे देख सकते हो, जो सरकार की नाकामी का किस्सा बयां कर रहा है। 2001-2002 में पुनर्वसन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, गांव की महिलाएं जुड़ी है। आइए पूछते हैं उनसे। जी, क्या बताना चाहेंगे आप पुनर्वसन के विषय में? मुआवजा पाहिजे। 2001-2002 से इनको मुआवजा नहीं मिला है अभी तक, क्या बोलेंगे आप? हमरा पण मोबदला होणार, काय म्हणाल काकू? आपल्यालाही मोबदला होणार। आता सरकारने नवीन नियम सुद्धा काढलेला आहे की ग्रामीण क्षेत्रामधल्या शाळा, ज्या सरकारी शाळा आहेत, जिल्हा परिषद शाळा, त्या बंद होणार। काय म्हणाल तुम्ही? आमचे मुलं कुठे शिकू जाणार? असा जो पूर आलेला होता 2020 मध्ये, तेव्हा पुराची परिस्थिती काय होती? तुमच्या घरामध्ये किती पाणी होता? भरपूर पाणी होता। ह्या गावामध्ये कुठली कमतरता आहे? बिजली बिल, गावातला रस्ता, शाळा, हॉस्पिटल, अस्पताल हे आहे का इथे? काही नाही काय म्हणाल तुम्ही सरकारला? आम्हाला शाळा पाहिजे, अंगणवाडी पाहिजे, शाळा पाहिजे। आमचा पुनर्वसन झाल्याबद्दल आम्हाला मोबदला पण पाहिजे। आम्हाला आमच्याजवळ पैसा नाही, आम्ही कसे घर बांधणार? जी बराबर है। 2001-2002 में अभी 2023 चल रहा है, तो आप ही सोचो कितना इसमें कालावधि हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हो कि इनका जो आक्रोश है वो सही है। काकू, काय म्हणाल तुम्ही? इथे जर 2001 पासून तुम्हाला आतापर्यंत मोबदला नाही मिळाला आहे घराचा, आणि पुराची परिस्थिती हर वर्षी तुम्हाला सामना करावा लागत आहे, तरी सरकार लक्ष देत नाहीये, काय म्हणाल तुम्ही? पाण्याची सगळी सोय पाहिजे। मध्ये सगळ्यांना मोबदला मिळालाय, पण 2002 पासून कितीतरी संकट येऊन गेले। या गावामध्ये पूर आले किंवा या गावातील लोकांवरती कोणते म्हणजे घरातील कोणी बिमार झाला, त्याच्या घर खर्चासाठी किंवा घर पडलाय त्याच्या घर बांधणीसाठी, त्या सगळ्यांनी आपल्या खिशातील पैसे खर्च केले। आता कुणाकडेही पैसा उरलेला नाही, तर मग आता पैसे मिळाल्यापासून कितीतरी वर्ष होऊन गेले, त्यांच्याकडे पैसा कोणत्याच प्रकारचा उरला नाही, तर ते घर कसे बांधणार? आणि त्यावेळेस जी किंमत होती, कोणती सिमेंट असो, रेती असो, जे घरकामासाठी लागणारा जो, ते सगळे स्वस्त होता। पण आता या गोष्टीसाठी बरेच वर्ष होऊन गेले, तर आताचा महागाई आणि आधीची महागाई याच्यामध्ये कितीतरी तफावत आहे। तफावत असल्या कारणाने आता लोक घर कसे बांधतात, हा खूप म्हणजे विचाराची गोष्ट आहे। आता कुणाकडे पैसे उरले नाही, त्या कारणाने ते घर कसे बांधतील? लोकांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला वाढीव मोबदला मिळावा किंवा आम्हाला घरकुल मिळावे, असं त्यांचं म्हणणं आहे। आणि हे सर्व गावकऱ्यांचं पण मत आहे आणि माझं पण मत आहे।
जैसा इन्होंने हजारे जी ने बताया है कि 2001-2002 में इनको पुनर्वसन किया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस गांव की एक बात बताना चाहूँगी, मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि इधर कैमरा दिखाइए। आप मकान देख सकते हो, आप मकान की हालत देखिए, गिरी पड़ी हालत दिख रही है। ये तो फिर भी इन्होंने बना चुके हैं। 2020 में जो बाढ़ आई थी, जो बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई थी, मिट्टी के घर थे, पूरे क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन इन दो लोगों ने अपना हौसला नहीं तोड़ा, फिर से मकान बना लिए अपने खुद के पैसों से लगाकर। फिर भी इन्होंने मकान बनाए यहाँ पर, फिर भी वही स्थिति निर्माण हुई बाढ़ की, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इन लोगों के हौसले को सलाम करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इनके मायूस चेहरे सरकार के प्रति दिख सकते हैं। ये है सरकार की नाकामी। 250-300 की आबादी इस गांव की। घराला तर आम्हाला पैसाही नाही ना पलाटही नाही मिळाला. 14 घर आहेत आमचे. 14 घरात अजूनपर्यंत प्लॉट नाही मिळाले. मिळाले. मग आता विधायक आलेला होता नरेंद्र भोंडेकर, तेव्हा तुम्ही त्याला म्हटलं नाही? नाही म्हटलं ना त्यानं ध्यान नाही दिलं. लक्ष नाही दिलं. नाही लक्ष नाही. बरं, विधायक नरेंद्र भोंडेकर नवीन पुनर्वसन मध्ये आलेला आहे, पण इथपर्यंत नाही आलेला आहे. आम्ही इथलेच रहिवासी आहोत. इथलेच रहिवासी आहोत. मग इथले काही जे नागरिक आहेत, जिथे पुरुष आहेत, महिला तर नहीं जाऊ शकत, पण पुरुषांनी गेले असते तर आप लोग नरेंद्र भोंडेकर को मिले नहीं हो, विधायक को? मिले हैं, उनको बोले कि हमको जहाँ प्लाट दिए वहाँ पर आके हमको पट्टे भी दे दो। उन्होंने बोला हमारे पास समय नहीं है। वो ग्राम पंचायत में आके बैठ गए, उसको हाथ से फिर 1-2 जन को दिए और वो निकल गए। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी, विधायक जी जब चुनाव का समय आता, मैंने पहले ही बोली थी, चुनाव का समय आता था बराबर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच जाते हो, हर घर में, घर की कंडीशन कितनी भी खराब हो बराबर पहुँच जाते हो। लेकिन वही नागरिक, वही जनता जब चुन के आपको आपके दरबार में आती है अपनी समस्या लेके, तो आप बोलते हो कि समय नहीं है। चुनाव के लिए आपके पास समय रहता है, लेकिन जब समस्या का समाधान करने, हल ढूंढने आपके पास आते तब समय नहीं रहता। ये कहाँ का न्याय है? जनता किससे उम्मीद करे? चुनाव वोटिंग के समय आप उनके